रखें। और इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इस समय अब पेश किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से इसे पटल पर रखा गया, जहां लोकसभा में ये विधेयक अब पेश हो चुका है, जिसके बाद में अब 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को पेश किया है, जिसको लेकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि इस विधेयक के माध्यम से परीक्षा लीक रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे। जितनी अनुमति होगी उतना समय चर्चा के लिए दिया जाएगा। विपक्ष को ये बात कहते हुए नजर आया और साथ ही विपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि आप मांग कर रहे थे इस पर चर्चा करने के लिए, आप नारेबाजी की जगह चर्चा करें और संवाद करें। अपने जो महत्वपूर्ण विचार हैं उन्हें आप सभी के सामने रखें, लेकिन चर्चा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इस विधेयक की अगर हम बात करें तो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये विधेयक है और जो कि बेहद ही जरूरी है। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार आज भी हंगामा देखने को मिला है। मॉनसून सत्र का आज 6ठा दिन है, दूसरे हफ्ते का पहला दिन, और आज भी कहीं ना कहीं कोई कामकाज, क्योंकि प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया है। और अब जब इस विधेयक को पेश किया गया तो उस दौरान भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा देखने को मिला है। हालांकि जिसके बाद में सदन की कार्रवाई को, लोकसभा की जो कार्रवाई है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि ऐसे में देखना यह होगा कि 2 बजे भी क्या विपक्ष इस पर चर्चा करने के लिए राजी होता है या फिर 2 बजे भी इसी तरीके का हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार इस पेपर लीक रोकने के लिए लगातार चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए सदन में, जिससे कि हर कोई अपने विचारों को रख सके। और जब अब चर्चा हो रही है तो विपक्ष सदन को चलने ही नहीं दे रहा है। लोकसभा में लगातार हंगामा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और फिलहाल लोकसभा की जो कार्यवाही है उसे 2 बजे तक के लिए स्थगित इस समय कर दिया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसी के साथ ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा दें, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को पेश किया है, जिसके बाद में लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और हंगामे के बीच में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस विधेयक को पेश किया। इस विधेयक को लेकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। सुधार के लिए ये कदम है और सभी को अपने विचार यहाँ पर साझा करने चाहिए। विधेयक के माध्यम से परीक्षा लीक रोकने के लिए समुचित कदम उठा सकें। जितनी अनुमति होगी उतना समय चर्चा के लिए आपको दिया जाएगा। आप मांग कर रहे थे इस पर चर्चा करने के लिए, आप नारेबाजी की जगह चर्चा करें और संवाद करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और जो अपने विचार हैं आपके वो सदन में रखें। लेकिन विपक्ष जो कि मानने को राजी नहीं, और लगातार आज भी कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से लोकसभा का जो प्रश्नकाल है 11 से 12 बजे तक वो भी नहीं चल सका। हालांकि अगर मानसून सत्र की बात करें तो मानसून सत्र का 6ठा दिन है, लेकिन पिछले 5 दिन पूरे हंगामेदार रहे। पिछला हफ्ता कोई कामकाज नहीं हुआ और पूरा हंगामे में सदन गुजरा, लेकिन उसके बाद में आज का दिन यानी कि दूसरे हफ्ते का पहला दिन है और मानसून सत्र का 6ठा दिन, और आज भी विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, जबकि विपक्ष ने ही इस विधेयक पर चर्चा की मांग की थी। इस मुद्दे पर चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से लगातार की गई, उसके बावजूद भी विपक्ष अब चर्चा से कहीं ना कहीं भागता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हंगामा कर रहा है, नारेबाजी की जा रही, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में, क्योंकि अब इस विधेयक को पेश कर दिया गया है, 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि छात्रों से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब जब चर्चा हो रही है तो उस पर भी कहीं ना कहीं नारेबाजी लगातार की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है और विपक्ष चर्चा से भागता हुआ और बचता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कृतिका, कि जब विपक्ष की पहले मांग थी कि सदन के भीतर इस पर चर्चा कराई जाए, सरकार ने जब पहले चर्चा मान ली तो फिर कहा गया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाए। शिक्षा मंत्री का जब इस्तीफा हो गया तो फिर एफआईआर वापस लेने और कॉम्पनसेशन, वैसे छात्र जिन्होंने सुसाइड किया उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात शर्त रखी गई। इन तमाम मांगों को जब मांग लिया गया, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो अब विपक्ष जो है वो यू टर्न लेकर सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। ये आशंका हम लोग सुबह से ही जता रहे थे कि विपक्ष के द्वारा निश्चित तौर पर कोई न कोई व्यवधान डालने की कोशिश जरूर की जाएगी। ऐसे में ये जो महत्वपूर्ण विधेयक है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से
इनिशिएटिव लेते हुए जो है वो टास्क फोर्स बनाने की बात करी और इसके अलावा इस विधेयक में कड़े जो है सख्त से सख्त प्रावधान करने की बात करी। लेकिन अब विपक्ष जो है चर्चा से भाग रहा है और निश्चित तौर पर मकर द्वार पर हमने देखा कि लगातार जो है धरना प्रदर्शन के जरिए उन्होंने अपनी मंसूबे को जो है जाहिर करने की कोशिश की। अब जबकि सदन में 1 घंटे का प्रश्नकाल नहीं चलने के बाद 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं उन्होंने विधेयक को इंट्रोड्यूस किया भारी शोर शराबे के बीच और उसको विधेयक को पेश किए जाने के बाद लोकसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा कि 1 बजे तक वैसे सदस्य जो इस पर संशोधन रखना चाहते हैं वो 1 बजे का समय जो है वो दिया गया है, आप संशोधन रख सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि समय का सदुपयोग करें, चर्चा में भाग लें। लेकिन जो विपक्ष का रवैया वहाँ दिखाई पड़ रहा था उससे कतई यही नहीं समझा जा सकता है कि चर्चा कायदे से हो पाएगी और 2 बजे तक की सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। और अब जो है सभी लोगों की नज़रें टिकी रहेंगी 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्ष क्या कुछ अपना स्टैंड में बदलाव करता है या फिर वो पुराने अड़ियल रवैये पर डटा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए और राज्यसभा की जो कार्रवाई है वह भी 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो अब 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त ही पता चल पाएगा कि विपक्ष का क्या स्टैंड है। लेकिन जो तेवर मकर द्वार पर विपक्ष के देखे जा रहे थे कि हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग हाथों में तख्तियां लेकर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में गगनभेदी नारे लगा रहे थे, उससे ये समझा जा सकता है कि सदन के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही क्योंकि आप खुद इस समय संसद परिसर में मौजूद हैं तो विपक्ष की तरफ से आखिर ऐसा रवैया क्यों, जब चर्चा की मांग की जा रही थी तो और जब चर्चा हो रही है तो उस पर आखिर राजी क्यों नहीं हो रहा है विपक्ष की, क्या कुछ वजह इसको लेकर बता रहा है राजेश? देखिए विपक्ष निश्चित तौर पर विपक्ष के पास कोई ठोस बड़ा मुद्दा पहले से था नहीं, लिहाजा इस मॉनसून सत्र के शुरुआत में ही छात्रों के सवाल पर नीट पेपर लीक के मसले पर जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन शुरू किया और उसके बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो कांग्रेस को पहले शुरुआती क्षणों में ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉकरोच जनता पार्टी का अभियान टाइम फिश हो जाएगा, कांग्रेस इसे हल्के में ले रही थी। लेकिन बाद के दिनों में ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस जो है वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना या छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म होना, किसी भी चीज का क्रेडिट कांग्रेस को नहीं मिल पाया और शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब इस नए मुद्दे को उठाकर पुलिस लाठीचार्ज का हवाला देकर छात्रों की सहानुभूति लेने की कोशिश करना चाहती है, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा मुद्दा था नहीं। लिहाजा वो इस मुद्दे को एक बड़ा आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज संख्या बल जो थी कांग्रेस और विपक्षी दलों के जो सांसद थे उनका मकर द्वार पर संख्या बल बहुत कम थी, जो अमूमन देखने को मिल रहा था कि भारी तादाद में लोग खड़े होते थे, गगनभेदी नारे लगाते थे। लेकिन आज नारे तो जरूर लग रहे थे लेकिन संख्या बल काफी कम दिखाई पड़ रही थी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने अपने अस्तित्व को बचाना, क्रेडिट लेना और छात्रों की सहानुभूति बटोरने की जहां चुनौती है, वहीं विपक्ष की भूमिका को धारदार और तेवरदार बनाने की जो उनकी कोशिश है वह भी साफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन बिना रणनीति के वो इस मामले में सफलता कितना अर्जित कर पाएंगे यह देखने वाली बात है। चलिए, आप लगातार जो संसद की कार्रवाई है जो 2 बजे शुरू होगी उस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।